कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.4 अध्याय 20 प्रायिकता। एक कक्षा में 15 छात्र है जिनकी आयु 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 15 और 20 वर्ष है। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक के छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु x को लिखा गया। यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। x का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन भी ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हमारे पास क्या कुल छात्र, यह हमारे पास जो कुल छात्र है उनकी संख्या है 15। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 15। प्रत्येक बच्चे के चयन की प्रायिकता, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक बच्चे के चयन की प्रायिकता कितनी? 1/15। इससे हम क्या प्रायिकता बंटन की सारणी तैयार करेंगे। इससे हम प्रायिकता बंटन की सारणी तैयार करेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम क्या x यानी छात्रों की उम्र, यहाँ लिख लेंगे हम उसकी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने बार, यहाँ लिखेंगे हम इसकी प्रायिकता यानी कि P ऑफ x। अगला क्रमांक होगा x इंटू px का, और फिर होगा क्योंकि हमको प्रसरण भी ज्ञात करना है इसलिए x² इंटू P ऑफ x। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो मान है उनको समझने का प्रयास करेंगे। क्या 14 वर्ष सबसे कम आयु है हमारे पास 14 वर्ष। ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है? 2 है। मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी? टोटल संख्या थी 15 तो इसकी प्रायिकता होगी 2/15। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2/15। x इंटू पी एक्स यानी 14 का जब 2 में गुणा कर देंगे तो मान कितना आएगा? 28। 14 दूनी 28/15। 14 का वर्ग कर देंगे तो आएगा कितना? 196। उसमें 2/15 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 392/15। दूसरे बालक की आयु है 15 वर्ष। इस 15 वर्ष के बालक की आयु वाले छात्र केवल एक है, मतलब इसकी प्रायिकता 1/15। 15 का इसमें 1/15 में गुणा करेंगे तो 15/15। 15 का वर्ग हम जानते 225 होगा, 225/15। अगला जो छात्र है वो 16 वर्ष की आयु का है। 16 वर्ष की आयु के छात्रों की जो संख्या है वो हमारे पास है 2, यानी कि इसकी प्रायिकता 2/15। 16 का 2/15 में गुणा मतलब 32/15। 16 का वर्ग अगर हम देखें तो 16 का वर्ग 256, उसमें 2 को 15 का गुणा मतलब 512/15। ऐसे ही आगे लिखेंगे हम। इसी प्रकार आगे देखिए 17 वर्ष के बालकों की संख्या कितनी? 3 थी। इनकी प्रायिकता 3/15। x इंटू पी एक्स 17 का 3 में गुणा तो 17 दिया 51/15। 17 का वर्ग और उसमें 3/15 का गुणा तो ये माना जाएगा कितना? 867/15।
18 वर्ष के बालकों की संख्या 1, मतलब इसकी प्रायिकता 1/15। 18 का 1/15 में हम गुणा करेंगे तो मान होगा 18/15। 18 का वर्ग करेंगे 324 का 1/15 में गुणा 324/15। 19 वर्ष के बालकों की संख्या 2, इसकी प्रायिकता 2/15। 19 का 2/15 में गुणा 38/15। 19 का वर्ग कर 2/15 में जब गुणा करेंगे तो मान आएगा 722/15। 20 वर्ष के बालकों की संख्या 3, प्रायिकता 3/15। 3/15 का 20 में गुणा 60/15। 20 का वर्ग 400 और उसका 3 में गुणा 3/15 में, तो ये मान आएगा 1200/15। 21 वर्ष के बालकों की संख्या 1, प्रायिकता 1/15। 1/15 का 21 में गुणा 21/15। 21 का वर्ग 441/15। अब इन सब का क्या कर देंगे हम? योग। इन सब का हम योग कर देंगे। तो योग में हमको सीधी सी बात है, सबके बटे में 15 है। सीधे सीधे अंश को जब जोड़ते हैं तो अंश को यहाँ जोड़ने पर मान आएगा 263/15 और यहाँ जब जोड़ेंगे तो यहाँ मान आएगा 4683/15। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। इसका माध्य निकालना, माध्य भी हमसे पूछा है तो 263/15 हम जानते हैं। माध्य निकालेंगे समेसन x इंटू पी ऑफ x हो जाएगा। मतलब क्या? 263 में 15 का भाग देने से आपको माध्य मिल जाएगा, वो मिलेगा 17.53। प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकालना मतलब प्रसरण का पहले फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास प्रसरण का फार्मूला है कुछ इस प्रकार से, समेसन x² पी ऑफ x माइनस समेसन x इंटू पी ऑफ x होल स्क्वायर। मान को लिखेंगे। मान हमारे पास है 4683, इसके बटे में 15 ऋण, यहाँ पर मान हमारे पास है 263/15, लेकिन यहाँ पूरे की घात कैसी है? 2। इसका हल यानी 4683 में जब 15 का भाग देंगे तो मान आएगा 312.20। 263 है, 15 का भाग देंगे 17.53, उसका वर्ग करते तो 307.42। जब इन दोनों का हल करते घटा के तो मान कितना मिलता? मान मिलता हमको 4.78। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रसरण। प्रसरण के साथ साथ अब हमको ज्ञात करना है मानक विचलन। तो मानक विचलन में जो आपके पास प्रसरण आता है हम उसका क्या कर देते? वर्गमूल कर देते। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 4.782। इसका यदि हम वर्गमूल करते तो मान हमको मिलता कितना? 2.19। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही से इसका धन्यवाद।